अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की। तहज्जुद की बहुत फ़ज़ीलत है, बहुत अफ़ज़ल नमाज है तहज्जुद। तहज्जुद में कभी उठ के देखिए, उसका जो सुकून है वो कभी महसूस करके देखिए, क्योंकि उस टाइम सब सोए हुए होते हैं और हम अपने सिर्फ अल्लाह के लिए उठते हैं, और जो भी हमारी हाजतें होती हैं बड़े दिल से हम दुआ मांगते हैं और बड़ा गिड़गिड़ा के। और कभी इस चीज़ को महसूस कीजिएगा कि उस टाइम रोने का भी अपना ही मज़ा है। ऐसे लगता है कि सिर्फ अपने अल्लाह को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो सब कुछ बेशक अल्लाह को ही दिखाना है ना। दुनिया के दिखावे को दिखाकर क्या करना, अल्लाह को दिखाना है। जब हमने हर चीज़ मांगनी ही अल्लाह से है तो अल्लाह से ही मांगना है, अल्लाह को ही दिखाना है। तहज्जुद की नमाज बहुत अफजल है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। तहज्जुद की नमाज में उठने वाला अल्लाह के लिए बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक उसको बहुत पसंद फरमाते हैं जो तहज्जुद की नमाज में उठते हैं। अल्लाह पाक को इसलिए पसंद है वो बंदा जो तहज्जुद में नमाज पढ़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं जब अल्लाह पाक को फरिश्ते जाकर बताते हैं कि तेरा बंदा सोया हुआ था और उसने अपनी नींद को छोड़कर, गरम बिस्तरे को छोड़कर तेरी नमाज पढ़ने के लिए आया है, वो तो तेरे आगे सजदा करने को आया है। अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिस तरह का आगे मौसम आ रहा है तो उस टाइम गरम जो हमारा बिस्तर होता है उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। लेकिन वो लोग बहुत नेक हैं जो अपने रब के लिए उठते हैं, अपने अल्लाह के लिए उठते हैं और सजदा करते हैं और तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि रकातें कितनी हैं तहज्जुद की, उन्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो मैं बताती चलूँ कि 8 रकातें हैं। मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ है, लेकिन 8 रकातें हैं। लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना भी पढ़ लें। 8 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 8 से कम भी पढ़ सकते हैं। 2 रकातें पढ़ लें, 4 रकातें पढ़ लें, 6 पढ़ लें या 8 पढ़ लें। और वितर का कहना चाहूँगी कि अगर वितर पहले पढ़ लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अफ़ज़ल है कि आप तहज्जुद के बाद पढ़ें वितर। लेकिन अगर ये डाउट हो कि तहज्जुद के बाद आँख लग जाएगी और फिर शायद फजर के टाइम ये आँख खुले, तो फिर आप वितर को पहले पढ़ लें। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि आप वितर को बाद में पढ़ें। तहज्जुद में उठने का वक्त, तहज्जुद में आप तहज्जुद की नमाज को अदा करना चाहते हैं, नमाज को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाइएगा, क्योंकि सोना अफ़ज़ल है। मतलब सोने की कोई बहुत गहरी शर्त नहीं है, लेकिन सो जाना अफ़ज़ल है। वो इसलिए कि जब हम सो कर उठते हैं तो यही तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये इसीलिए अफ़ज़ल है कि हम तो अपनी गहरी नींद में थे, हमने तो अपने आराम को छोड़कर नमाज की तरफ आए, तो सो जाना अफ़ज़ल है। फिर तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर में। यानी लेकिन अगर आपकी आँख जिस भी टाइम अगर खुल जाती है, मिसाल के तौर पर आपकी 11 बजे, 12 बजे, रात के किसी भी पहर आँख खुल गई है, तो ज़रूर पढ़िए तहज्जुद की नमाज। और वो मसले, वो चीज़ें, वो ऐसी दुआएं, वो ऐसी हाजात जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो तहज्जुद में मांग के देखिए, अल्लाह पाक सब कुछ अता कर देंगे, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है, भरोसा रखना है आपने, अपने ऊपर भी और अपने अल्लाह पे भी।
جب آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل جائے گا، پھر یہ مت سوچیے گا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کب ملے گا، ملتا بھی ہے یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں سوچنا۔ آپ نے تو بس یہی سوچنا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، بس۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، آپ کی زندگی میں جو سکون ہے، جو قرار ہے، وہ آ جائے گا۔ تہجد کی نماز کو ضرور پڑھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔